हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं अभी बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने करता हूँ माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। तो जैसा कि आप लोग जो इसके पहले वीडियो में आपने सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और अच्छे से पढ़ लिया था। यानी पार्ट 1 में आपको मैंने बता दिया था कि सीरीज 4 प्रकार की होती है। एक एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। 4 प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर किसी लड़के को या स्टूडेंट को अगर डाउट होता तो उसने कमेंट में कोई सेक्शन नहीं किया, यानी मेंशन नहीं किया, इसके मतलब सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी और सबको समझ में आ गया। तो जैसा कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। यानी कि जो एसएससी जीडी वाले हैं, एसएससी जीडी वालों के लिए कैलेंडर का जो सिलेबस है उनका इसमें नहीं आता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि ऑल एग्जाम यानी कि एसएससी जीडी लेखपाल यूपीपी ऑल एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे सारे टॉपिक कवर कराने होंगे। तो जैसा कि आप लोग जो यानी एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का चैप्टर है, आप लोग जाके नोटिफिकेशन में सर्च करके देख सकते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। तो आप लोग वही चैप्टर पढ़िए। क्लियर है इतना? तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और एकदम बेसिक से लेके एकदम जीरो से ले हीरो बना देंगे आप लोगों को। तो चलिए, वही कहते हैं ना, इलाका किसका हो धमाका अपना होना चाहिए। तो चलिए, रेडी है कैलेंडर। कैलेंडर को आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यानी कि 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट में अगर हम लोग मान लो आपको पढ़ा दें तो आप समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है। इसलिए बहुत आराम से हर एक चीज क्लियर कराते हुए चलेंगे। चलिए, तो कैलेंडर आपका जो है, कैलेंडर में मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। कैलेंडर में ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। कैलेंडर में आप इसमें सप्ताह होता है यानी वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज इन वीक मानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो एक हफ्ते में आप कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डेज इन मंथ, तो आप लोग बताओगे, तो आप लोग कहोगे 28 का भी मंथ होता है, 29 का भी मंथ होता है और कई सारे लड़के बताएंगे कि 31 का मंथ होता है और 30 का मंथ होता है। क्लियर है ना? ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप बताओगे कि 365 दिन होते हैं और स्टूडेंट बताएंगे कि 366 डेज होते हैं। क्लियर है जरा? आ गया आपको समझ में? चलिए आगे देखिए, जो ये आपका 366 डेज है ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर में आता है। और जो ये आपका 365 दिन है ये आपका ऑर्डिनरी दिन, ऑर्डिनरी ईयर में आता है, यानी सामान्य, इसको सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष कहते हैं। क्लियर है क्या? अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे होता है। हर एक चीज बेसिक से कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से आराम से पढ़ेंगे, एकदम चिल हो गए। तो भैया बने रहो। अब आप लोगों को क्या कहूं, आप लोग बने रहोगे तभी कल्याण होगा। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना कि टोटल डेज कितना होता है। एक हफ्ते में 7 डेज होता है। टोटल डेज मंथ में कितना होता है? 28 होता है, यानी 28 का महीना होता है। फरवरी 28 का महीना होता है। अगर लीप ईयर है तो 29 का महीना होता है। और 31 डेज यानी कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। अप्रैल में आपके 30 डेज होते हैं, यानी मंथ में आपके 28 का भी मंथ होता है, 29 का भी मंथ होता है, 31 का भी मंथ होता है और 30 का भी मंथ होता है। और जो आपका ईयर है ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं
और लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं। क्लियर है इतना? अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्डिनरी ईयर किसको कहते हैं और लीप ईयर किसको कहते हैं। ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर जो सामान्य वर्ष होता है आपका, ये इसमें आपके 365 दिन होते हैं। क्लियर है इतना? सामान्य वर्ष वो वर्ष होता है जो आपका जो 4 से भाग हो जाए, भाग हो जाए। यार आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, अगर नोट्स बेहतरीन बना रहेगा आपको तो पढ़ने में आप बहुत आसानी होगी, और एग्जाम के टाइम पे आप लोग नोट्स अगर नहीं बनाए रहोगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आप कोई यानी कि आप कुछ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या कहीं पे आप फंस रहे हैं, तो आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो आप उस नोट्स को खोल के देख लेंगे तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे कि मैं मान लीजिए सामान्य वर्ष में क्या होगा, कौन सा वर्ष होता है, जैसे कि आपका हो गया 2009, ठीक है, 2009, 2017, ठीक है, 2017, 2019, ठीक है, 2019, 2021, सॉरी 22, ये सब आपके 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। अगर आपको 2009 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2017 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, 2019 डिवाइड नहीं होगा और 2022 भी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपका ये ऑर्डिनरी ईयर यानी सामान्य वर्ष है। इसमें आपके 365 दिन होते हैं, यानी क्लियर है ना? चलिए, और जो आपका दूसरा होता है यानी आपका दूसरा लीप ईयर जो है, लीप ईयर जो है, लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। जैसे अब लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में जो 4 से भाग ना हो, यहाँ पर ना हो, और यहाँ पे हो जाएगा जो 4 से भाग हो, यानी पूरा कट जाए, वो आपका लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर में आपका हो गया जैसे कि 2004, ठीक है, 2008, ठीक है, 2016, 2012, 2016, ठीक है, 2020, क्लियर है? ये सब आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी आपका लीप ईयर है। लीप ईयर हमेशा 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर हमेशा 4 साल में आपका एक बार आता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईडीसी, इसके आगे बहुत सारे लीप ईयर हैं। क्लियर है इतना? चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी तरीके से, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कैलेंडर का जो चैप्टर है, कैलेंडर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़िए, और मैं आपको मेरी जो कोशिश रहेगी, सफलता रहेगी आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने की। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आपको देखते ही तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 4 से डिवाइड नहीं होता है और लीप ईयर में 4 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि 100 ईयर में, इस शताब्दी में, ठीक है, 100 वर्ष में कुल ऑड डेज यानी विषम दिन, ऑड डेज कुल कितने होते हैं, की संख्या में कितना होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे, 100 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज यानी विषम दिन होते हैं? क्लियर है ना? तो आप लोग बताइए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो देखिए, समझिए यहाँ पे
100 डेज में, सॉरी 100 वर्ष में आपके ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों आपके होंगे। आपको मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष में कितना होता है, 365 डेज होता है। क्लियर है ना, 365 डेज होता है। और आपके एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर हम लोग 365 को डिवाइड करेंगे तो यह आपका जाएगा 7 × 35, आपका शेष इसमें 15 बचा और 7 दूनी 14, ठीक है, यानी शेष आपका 1 बच रहा है। तो ये आपका एक शेष बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये कोड, यानी कि आपके एक सामान्य वर्ष में आपका जो विषम संख्या है बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1। यानी एक साल में, 1 ईयर में, सामान्य वर्ष के 1 ईयर में विषम संख्या जो है वो 1 होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको। और अगर आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप वर्ष आपका 366 दिन का होता है। अगर उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेष दिन बचेगा वो 2 बचेगा, यानी आपका जो और डेज यानी विषम दिन होता है वो आपका 2 बचेगा, यानी लीप वर्ष में आपके 2 बचेंगे। क्लियर है, चलिए अब मैंने आपसे पूछा कि 100 वर्ष में कितने और डेज होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन हो गया, ठीक है, और लीप ईयर में आपका 2 दिन हो गया, ठीक है। अब डर से ध्यान से पहुंचिए कि 365 आपका यहाँ पर एक शेष बच रहा है, और 100 ईयर में पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, और लीप ईयर में पूछ रहा है कि लीप ईयर में कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 100 को 4 से डिवाइड करोगे, मैंने कहा था कि लीप ईयर में 4 से भाग हो जाएगा, वही आपका लीप ईयर होगा। तो अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है। अब काफी स्टूडेंट है, काफी लड़के बोलेंगे कि 100 वर्ष में 25 और डेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 100 है, जो आपका 100वां शताब्दी है, ये सेंचुरी है, शताब्दी है, ठीक है। और शताब्दी मैंने बताया था 400 से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी आपका शताब्दी होता है सेंचुरी, वो 4 से डिवाइड होता है। अगर दोनों को काट देंगे तो यानी आपका शेष 1/4 बच जाता है, यानी कि आपका पूरा पूरा भाग नहीं होगा। इसलिए आपका जो 100वां वर्ष है वो आपका लीप ईयर नहीं है। इसलिए यहाँ पर 25 में -1 घटा देंगे, यानी 24, यानी कि एक वर्ष 100 वर्ष में आपके और डेज कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर है, तो यानी कि ऑर्डिनरी ईयर कितना बचा, तो अगर 100 में से आपका 24 माइनस कर देंगे, अगर 100 में से आपका 24 माइनस कर देंगे तो आपका 76 डेज हो जाएगा। ये आपका ऑर्डिनरी ईयर में आपका जो ऑर्डिनरी 100 वर्ष में आपका ऑर्डिनरी डेज 76 दिन है, और लीप ईयर में आपका 24 दिन है। क्लियर है ना। आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, थंबनेल या एक तो लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं कि गर्मी है, देख लीजिए कि गर्मी में पसीना छूट रहा है, एसी में नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई लोग, मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग तो कम से कम इतना सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछ ले कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा कि जो आपका विषम दिन होता है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे क्लियर नहीं कराया, अगर यहाँ पे 76 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 76 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर 24 जो लीप ईयर है, इसमें आपके 1 ईयर में कितने और डेज होते हैं, 2 होते हैं। 24 को कितना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, और इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, 124 दिन टोटल निकल के आया। लेकिन आपका इसमें
कौन सा निकल के आया, यानी ऑर्डिनरी और लीप ईयर दोनों इसमें ऐड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यानी 7 का नाम 7 और यहाँ पर आएगा 5 और 4 54 और 7 7 49, ठीक है 49। तो 49 से 50 और 3, यानी आपके 100 वर्ष में जो विषम दिन निकल के आया, विषम दिन निकल के आया, ये आपका 3 डेज निकल के आया। क्लियर है ना? चलिए अब अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा। जो आपका ये अगर पूछ ले आपसे कि 200 वर्ष में ऑड डेज यानी कि विषम दिन ऑड डेज कितने होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे निकालोगे? 100 मैंने आपको बता दिया कि 100 वर्ष में आपके 0 ऑड डेज होते हैं। तो 200 वर्ष में देखिए, 200 वर्ष में आपका ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी डेज, ठीक है, यानी सामान्य दिन, और आपका लीप ईयर, लीप डेज यानी विषम दिन। अगर हम लोग 200, अब यहाँ पे देखो 200 को 4 से अगर डिवाइड करोगे, 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, कट रहा है 0, यानी कि टोटल कितना आपका आ गया, 50 आ गया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में और डेली विषम दिन 2 होते हैं। अगर हम लोग इसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्लियर है ना? 48 आ जाएगा, यानी आपका टोटल कितना हो गया 200। अगर इसमें 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 248, ठीक है। और 248 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 35 जाएगा और यहाँ पे 21, ठीक है। तो कितना आपका शेष दिन बचेगा, 38 बचेगा। क्लियर? और जब हम लोग यहाँ से ऑर्डिनरी ईयर में आपका 200 वर्ष में से अगर 48 को लीप ईयर को घटा देंगे तो आपका शेष कितना 152 बचेगा। और 152 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे जो कि सामान्य वर्ष में 1 दिन होता है, तो आपका कितना आ जाएगा 152। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 दूना कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 248 आ जाएगा, ठीक है 248 आ जाएगा। और 248 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है कि 7 से 21 हो गया, 2 कट गया, 4 में से गया 3 और 38 आ गया। और 7 25 35 अगर लेके जाएंगे यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 200 में भी आपका 3 डेज शेष आ रहा है। क्लियर है इतना आप लोगों को? क्लियर है? लेकिन आप लोगों को इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आपको मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि 100 वर्ष में, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 100 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 200 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, यानी कि 100 आपके एक वर्ष में कितना आएगा, 5। ये 4 से डिवाइड 4 5 20 हो जाएगा, 5 शेष दिन बच रहा है। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इकन्ना 7, यानी शेष दिन कितना आ रहा है, 3। क्लियर है? यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी आपका 3 आ रहा है। तो जो आपका फंडा समझ में आए वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप यही वाला ज़्यादा आपको बेटर होगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग सेंचुरी के बारे में बात करेंगे कि हमारे सेंचुरी जो है, सेंचुरी मतलब शताब्दी। ठीक है? सेंचुरी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सामान्य यानी ऑर्डिनरी, और एक आपका होता है लीप। ठीक है? अब सामान्य सेंचुरी और लीप सेंचुरी में क्या अंतर है, वो जो 400 से
वो आपका सामान्य सेंचुरी होता है, जैसे 1900, ठीक है। 1900 के बाद में आपका 2100 आता है, 2200 आता है, क्लियर, 2200 आता है, 1800 आता है, ठीक है। ये आपका सामान्य यानी सामान्य शताब्दी है। और जो आपका लीप ईयर है, जो 400 से पूरा पूरा भाग हो जाए, ये आपका लीप सेंचुरी होता है। जैसे कि आपका 1600, ठीक है, 1600, 400, ठीक है, 1200, 1600, 400, 1200, 2000, ठीक है, 2000, 2400, क्लियर है। ये आपका पूरा भाग हो जा रहा है। ये आपका लीप सेंचुरी है और ये ऑर्डिनरी सेंचुरी है। क्लियर है ना? क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब आ रहा है आपका विषम दिन यानी कि ओड डेज, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है आपका? वो ज्यादा दिन जो 7 से भाग देने पर बच जाता है, वही आपका ओड डेज यानी विषम दिन होता है। क्लियर है ना? विषम दिन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ का जो नाम है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। क्लियर है ना आप लोगों को? तो मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी में कितने डेज होते हैं और फरवरी में कितने डेज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है? मैंने आपसे पूछा कि जनवरी में कितने का दिन होता है, यानी 31 का महीना होता है। क्लियर है आपको? सभी लोगों को पता होगा। मैं आपसे पूछूं कि फरवरी में कितने दिन का होता है, तो बहुत से लोग बताएंगे 28 का होता है और 29 का होता है। क्लियर है? यानी मार्च में अगर आपको पूछे कि मार्च में आपका कितना दिन का वो होता है, तो ये आपका कितना होता है? 31 का हो गया। और फरवरी के अप्रैल का कितना हो गया? 30 हो गया। मई आपका कितना का हो जाएगा? मई आपका कितने का हो जाएगा? ये भी आपका 31 का हो जाएगा। और जून जो आपका है ये 30 का हो जाएगा। और जुलाई आपका 31 का हो जाएगा। अगस्त आपका 31 का महीना, सितंबर आपका 30, अक्टूबर आपका 31 और नवंबर आपका 30 और दिसंबर आपका 31। क्लियर है इतना? क्लियर है ना आप लोगों को? समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें विषम दिन यानी कि ऑड डेज जनवरी में कितना है, अगस्त में कितना है, फरवरी में कितना है और सितंबर में कितना है, तो मैं आपको इधर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो 31 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 7 चौक 28, यानी आपका कितना शेष बच रहा? 3। यही आपका जो शेष बच रहा है यही आपका ऑड डेज हो गया, यानी विषम दिन हो गया। यानी आपका जनवरी में विषम दिन कितना है? 3 हो गया। अब यहाँ पर आ रहा 28 और यहाँ पर आ रहा 29। अगर हम लोग 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, यानी 7 चौक 28, तो यहाँ पर 0 बच रहा है। और अगर आपका लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में आपका 29 का महीना होता है फरवरी का,
तो यहाँ पर आपका जो शेष विषम दिन होगा वो 0 या तो फिर 01। क्लियर है इतना? मार्च में आपका 03 बचेगा, अप्रैल में 02, मई में 03, 02, 03, 03, 02, 02, सॉरी 3 हो गया, 3 और 3, यहाँ पर आपका 02 होगा और दिसंबर में आपका 03, यानी विषम दिन बचेंगे। क्लियर है आप लोगों को? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझना है। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को मंडे था। 1 जनवरी 2017 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्लियर है ना? 1 जनवरी 2017 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ये लोग आप जल्दी जल्दी से इसको कमेंट में करिए और इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि 1 ईयर में आपका जो विषम दिन होता है वो कितना होता है? 01, मानी कि 1 दिन होता है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में आपका कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आप देखिए 2017 जो आपका है 2017 ये आपका सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आप कहोगे नहीं सर ये सामान्य वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था सामान्य वर्ष में कितना? 1 दिन विषम दिन होता है, यानी आपका जो मंडे है अगर हम लोग यहाँ पर 1 दिन और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, यानी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी आपका 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ कि साल का पहला दिन, यानी साल का पहले दिन का जो दिन होता है वही दिन दिसंबर के 31 दिसंबर को वही दिन होगा। यानी 1 जनवरी को अगर आपका मंडे है तो 31 दिसंबर को भी आपका मंडे होगा, यानी आपका नेक्स्ट डे जो होगा वो आपका ट्यूसडे होगा। यानी इस तरह से भी निकल के आ सकता है, यानी 31 दिसंबर को भी आपका मंडे होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और इसको जल्दी जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि 29 फरवरी 1896 को राम का जन्मदिन था, यानी राम का बर्थडे था, उसका जन्मदिन था। तो आने वाले समय में राम का जो जन्मदिन होगा वो कब आएगा? आपके पास ऑप्शन है 29 फरवरी 1900, 29 फरवरी 1888, 29 फरवरी 1902 और 29 फरवरी 1904। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है कि अगर 29 फरवरी 1896 का राम का जन्मदिन था तो राम अगला जन्मदिन कब मनाएगा, यानी कौन से ईयर में मनाएगा?
ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से कमेंट में करिए, अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो देखिए समझ में इसमें कैसे आएगा। तो देखिए ये जो आपका 1896 है, ये आपका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, यानी सामान्य वर्ष है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लीप ईयर होगा तो उसमें और डेज 02 होगा, और सामान्य वर्ष होगा तो उसमें कितना दिन होगा, 01 होगा। क्लियर है इतनी बात? आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आपका लीप वर्ष होता है यानी 29 फरवरी जो होती है, ये आपके लीप वर्ष में होता है। अगर हम लोग 1896 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपका 1896 लीप वर्ष नहीं है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। तो जो नहीं, सॉरी, ये लीप वर्ष है। अगर हम अब अगला लीप वर्ष 4 साल बाद आएगा, यानी अगर 1896 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो भाई लोग आप ये बताओ, ये 1900 जो है ये आपका लीप वर्ष है या नहीं है? ये आपका सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 19 में आपको 4 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका शेष बच जाएगा, 19 का नहीं रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपका ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 1900 में और 4 ऐड कर देना पड़ेगा, यानी 1900 के बाद में इसका अगला जो लीप ईयर आएगा 4 साल बाद आएगा, यानी आपका 1904 में आएगा। क्लियर है इतना बात? समझ में आ गई? यानी कि राम अपना अगला जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाएगा। यह आपका राइट आंसर डी निकल के आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। और मैं जो कल पार्ट 2 का वीडियो लेकर आऊंगा कैलेंडर का, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें कराएंगे। आपका सेंचुरी से कराएंगे, ठीक है, आपको लीप वर्ष कराएंगे, ऑर्डिनरी ईयर से कराएंगे, सारे आपके टाइप्स में कवर करा देंगे। मान लो आपको कि 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को सैटरडे था, ठीक है, सैटरडे था, 1 जनवरी 2016 को सैटरडे था। तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? 2017 को कौन सा दिन होगा? जल्दी जल्दी से इसको करिए, जल्दी जल्दी से इसको करिए फटाफट। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आप लोगों को देखिए, ये आपका कौन सा ईयर है? आपका लीप ईयर है। तो मैंने आपको क्या बताया, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? विषम दिन 2 होते हैं। तो अगर सैटरडे में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? मंडे और ट्यूसडे, संडे और मंडे आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, और आपका अगर नेक्स्ट है कि अगर 1 अप्रैल 2016 को मंडे था, ठीक है, तो 31 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? बताइए जल्दी। तो इसमें देखिए, जो 2016 जो आपका था ये लीप वर्ष था, इसमें आपका देखिए फरवरी निकल चुका है, ठीक है, फरवरी इसमें बीत चुका है, इसमें अप्रैल ये बाद से पूछा गया है, इसलिए इसमें और डेज कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर फरवरी से पूछता तो इसमें आपका और डेज 2 हो जाता, इसलिए इसमें मंडे में हम लोग 1 दिन और जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपका कैलेंडर का। मैंने आपको सारे इसमें कवर करा दिए हैं कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है, सेंचुरी आपकी कौन सी ऑर्डिनरी सेंचुरी होती है, कौन सा आपका लीप सेंचुरी होता है, और मैंने आपको इसमें क्वेश्चन भी करा दिया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको बताइएगा। पार्ट 2 में मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर के कराऊंगा, जो आपका नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में आपको हम करा देंगे, सारे इसमें कवर करा देंगे, हर एक टाइप का जो भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग मन से एकदम बिंदास होकर पढ़िएगा और
मेरे साथ बने रहें, गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। एक चीज मैं और कल आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। कोचिंग और क्लासेस आपको सिर्फ मार्गदर्शन बता सकते हैं कि कैसे कैसे किस टाइप से तैयारी की जा सकती है। ठीक है, तो चलो चलते मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।